अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हमने इस किताब का सबसे लेंथी चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन इस लेंथी चैप्टर को जब हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके सीखेंगे तो ये सबसे आसान हो जाएगा। जो पुराना कुरिकुलम था उसमें ये चैप्टर नंबर 8 की शक्ल में मौजूद था, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा एफसेलोज नए ऐड हुए हैं, उनके एक्शन वर्ब्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये स्लाइडर इस वक्त काम नहीं कर रहा, मैनुअल हम इसको शिफ्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है, और चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी तस्वीर है। इनको डोमिनो कहते हैं। ये एक तरह के डाइस से ही रिलेट करते हैं, लेकिन ये 6 साइडेड नहीं होते, ये सिंगल साइडेड होते हैं। ठीक है जी। डोमिनो से रिलेटेड कई लोग एक हॉबी रखते हैं, एक्टिविटी करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो डोमिनोज इकट्ठे करते हैं, और उनको इकट्ठे करने के बाद लुकमान, ये जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ज्यादा सारे डोमिनोज इकट्ठे किए और एक डोमिनो को हिट किया। जिस तरह तस्वीर में आप देख रहे हो, ये एक डोमिनो अपने अगले डोमिनो को हिट करेगा, वो अपने अगले को करेगा, वो अपने अगले को करेगा। तो एक एक्शन ने वो सारे डोमिनोज को गिरा दिया। इसे हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, कि एक केस से, एक एक्शन से हमने सब कुछ जो है वो गिरा दिया, अचीव कर लिया। कि गिराया एक को लेकिन गिर सारे गए, प्रूव एक को किया लेकिन प्रूव सारे हो गए, ये चीज है। तो आज चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम। पहले 4 ऐसे लॉज इस चैप्टर में मैथमेटिकल इंडक्शन को कवर करेंगे, और फिर बाइनोमियल थ्योरम को। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है वो आज के इस एसएलओ में ही हम सीखेंगे। डिस्क्राइब अ मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट, स्क्रीन प्लीज। आइडेंटिफाई द बेस केस, induction of hypothesis, and a precise conclusion formed in daily life. मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट को डिस्क्राइब करें, बेस केस को आइडेंटिफाई करें, हाइपोथेसिस को इंडक्ट करें, और उससे प्रिसाइज कंक्लूजन ड्रा करें, और ये आपको रियल लाइफ में आना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले हम मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन 7.1 है। मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट क्या है? स्क्रीन प्लीज, स्क्रीन ही रखिएगा इसमें। मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट क्या है? अ मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स लीडिंग फ्रॉम assumptions टू कंक्लूजन। यानी कि उन स्टेटमेंट्स को जिनको आप अज्यूम करते हैं और लॉजिकली प्रूव करते हुए किसी कंक्लूजन तक ले जाते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट। जो एक हाइपोथेसिस की स्टेज से गुजर के कंक्लूजन की स्टेज तक पहुंच जाएं, इसे हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट। इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? गुड। मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन के बाद एसएलओ में एक टर्म मेंशन थी, बेस केस।
बेस केस क्या है? जब भी आप किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने चाहते हैं तो आप उसकी बुनियाद को पकड़ते हैं, एक सिंगल एंटाइटी को पकड़ते हैं जहां से मैंने शुरू करना है। तो बेस केस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप किसी आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली प्रूव करना शुरू करते हैं, डिफरेंट स्टेप से गुजारना शुरू करते हैं। बेस केस के बाद है इंडक्शन हाइपोथेसिस। ये भी टर्म हमारे एसएलओ में मेंशन थी और एसएलओ का एक्शन वर्ब था डिस्क्राइब। ठीक है जी। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या है? इंडक्शन हाइपोथेसिस ये है कि जो स्टेटमेंट आपने पकड़ी थी उसको बेस केस में से गुजारा और बेस केस में से गुजारने के बाद फिर उसको किसी दूसरे वैल्यू पे देखा। समझ रहे हो? यानी कि 5 दिन में पहला दिन बेस दिन हो गया और फिर रैंडमली तुम दूसरे तीसरे दिन अगर उस स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो या काम को चेक कर रहे हो, दैट इज इंडक्शन हाइपोथेसिस। कि तुमने कहा अच्छा ये इसके लिए ठीक थी, अब मैं इसके लिए देखता हूं कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है जी। तो हम जब मैथमेटिकल एग्जांपल में इन डेफिनेशंस को डालेंगे, अभी तो मैं इन टर्म्स को आप लोगों के लिए एलेबोरेट कर रहा हूं कि ये टर्म्स क्या है। गॉट इट? नेक्स्ट है जी इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या है? जो बेस केस स्टार्टिंग पॉइंट, हाइपोथेसिस बीच में से कोई पॉइंट, और इंडक्शन स्टेप का मतलब कि जब आप हाइपोथेसिस स्टेज से गुजर जाएं, उस हाइपोथेसिस स्टेज के बाद आप एक आगे की स्टेज बनाते हैं जिसे इंडक्शन स्टेप कहते हैं। अगर मैथमेटिकली देखना चाहें ये आपका हाइपोथेसिस केस, n इज इक्वल टू 1 आपका बेस केस, अभी हमने इसको देखना है आगे, अभी सिर्फ टर्म सीख रहे हैं, और फिर उससे आगे की कोई स्टेज जो है वो इंडक्शन स्टेप है कि जी अब हम कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंडक्शन स्टेप जो है ये एसएलओ में मेंशन नहीं था, लेकिन जब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो हमने हर क्वेश्चन में हाइपोथेसिस के बाद इंडक्शन स्टेप देखना है। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्टेप जो है ये हाइपोथेसिस स्टेप को, इंडक्शन हाइपोथेसिस को कंक्लूजन के साथ जोड़ता है, कंक्लूजन के साथ जोड़ने में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है जी प्रिसाइज कंक्लूजन। ये सारी टर्म्स अभी हम जनरलाइज करके सीख रहे हैं, इन टर्म्स को अभी हमने मैथमेटिकल प्रोसीजर में डालना है। ठीक है जी। अब प्रिसाइज कंक्लूजन क्या है? आपने बेस केस कर लिया, बेस केस के बाद रैंडम एक स्टेज देख ली n इज इक्वल टू के, जिसे आपने इंडक्शन हाइपोथेसिस कहा, फिर उसके बाद इससे आगे की एक स्टेप कैलकुलेशन कर ली, k प्लस 1 कर लिया जिसे इंडक्शन स्टेप कहा। अब अगर ये सारे स्टेप्स यूनिफॉर्म रिजल्ट देते हैं, ट्रू रिजल्ट देते हैं, तो अब आपकी स्टेटमेंट लॉजिकली प्रूव हो चुकी है। अब आप उससे कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं, वो कंक्लूजन प्रिसाइज कंक्लूजन कहलाती है कि एक स्टेटमेंट थी उसको डिफरेंट स्टेप से गुजारा, अब इसका मतलब ये है कि ये हो तो ये होता है। समझ गए मेरी बात को? तो प्रिसाइज कंक्लूजन तमाम स्टेप्स के बाद रिजल्ट्स को वेरीफाई करके कंक्लूड करना किसी कंक्लूजन में, तो ये जो है प्रिसाइज कंक्लूजन कहलाता है। ठीक है जी। ये टर्म्स बड़ी सिंपल सी हैं, फ्लैट सी हैं, कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इनमें एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। इनका रियल लाइफ सिनेरियो में समझना
और फिर मैथमेटिकली इंडक्शन में इसको अप्लाई करना, ये हमारा काम है। आज हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस कुछ नहीं कर रहे क्योंकि एसएलओ डिस्क्राइब का था और इसको रियल लाइफ से रिलेट करने का था। हम आज सिर्फ इसी पे बहस कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर लुकमान, स्क्रीन प्लीज। अब ये कुछ तस्वीरें मैंने ऐड की हैं, इन पे मैं रियल लाइफ केस बनाने लगा। पहले तो मैं अपने रिजल्ट को समराइज करने लगा। जब आप n इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, ये क्या होता है? बेस केस। बीच में लुकमान जब आप केस स्टेज पे आते हैं, किसी रैंडम स्टेज पे आते हैं, तो ये होती है इंडक्शन हाइपोथेसिस या सिर्फ हाइपोथेसिस स्टेज। फिर जब आप इससे भी आगे चले जाते हैं, जो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया है उससे एक ग्रेटर इनपुट सेलेक्ट करते हैं, तो ये होती है इंडक्शन स्टेप। क्या होता है जी? इंडक्शन। और जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं तो ये क्या होती है? प्रिसाइज कंक्लूजन। तो जो टर्म्स हमने पढ़ी थी उनको मैंने समराइज कर दिया इसे एक तस्वीर में। गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज। मिस्टर लुकमान, यू आर अ लाइब्रेरियन इन अ लाइब्रेरी, लेकिन आपको काम बड़ा आसान दिया गया है। आपका काम सिर्फ ये है कि रोजाना लाइब्रेरी में एक किताब लगाना। इतना आसान काम है। रोजाना दिन में शेल्फ पे एक किताब आपने रखनी है। रख दी? पहले दिन कितनी किताबें रखेंगे? एक। ये आपका क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि एक दिन में एक किताब, पहले दिन पहली किताब, ऐसे ही है। ये आपका क्या हो गया? बेस केस। स्क्रीन ही रखिएगा। बेस केस आपका हो गया लुकमान, 1 डे 1 बुक, 1 डे 1 बुक। सही बात है, ट्रू है। ओके। अब लुकमान के डेज, के डेज, कोई भी एक नंबर है के, हो सकता है 5 दिन हो सकता है 10 दिन हो सकता है 15 दिन हो। के डेज में कितनी बुक्स होनी चाहिए? शाबाश। एक दिन में एक बुक है, के डेज में कितनी बुक्स होनी चाहिए? के, देखो ना, एक दिन में तुम एक किताब रखते हो, 5 दिनों में कितनी किताबें रख ली होंगी तुमने? 5। 10 दिनों में 10, 17 दिनों में 17, तो के डेज में कितनी किताबें रख ली होंगी शेल्फ पे तुमने? ये कौन सा स्टेप मैंने किया अभी? ये कौन सा स्टेप किया मैंने? ये बेस केस था, तो ये मेरा हाइपोथेसिस था। ठीक है, के पे के। ठीक है, ओके। अगला स्टेप हमारा क्या था? बेस केस के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में n इज इक्वल टू के प्लस 1 रखा जाता था। देखो ना, जैसे जैसे आप लॉजिकली प्रोसीड करते हो, आप कुछ चीजें कंक्लूड करते हो। बेस केस से आगे की ही चीज होनी चाहिए हाइपोथेसिस, तो यानी कि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसी तरह इंडक्शन स्टेप जो है वो हाइपोथेसिस से आगे की स्टेज है, तो k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन k। अंडरस्टूड? ठीक है, ये अंडरस्टूड फैक्ट्स होंगी इंडक्शन में। अच्छा, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर लुकमान तुम्हें मैं 30 दिन की सैलरी देता हूं, तुम्हारी किताबें गिन के, तो 30 दिन तक कितनी किताबें होनी चाहिए? 30। और अगर एक दिन तुम्हें ज्यादा मिल जाता तो उस दिन भी तुम क्या करते? किताब रख देते। तो 31 दिनों पे 31, 30 पे 30। तो अगर के पे के बुक्स थी, तो के प्लस 1 डेज पे के प्लस 1 बुक्स थी। तो इंडक्शन स्टेप भी जो है
वो वेरीफाई हो गया, ओके हो गया। इतनी आसान सी बात है। अब बीच में तुम अगर छुट्टी कर लो या किसी दिन आप किताब रखना भूल जाते हैं या किसी एक दिन दो किताबें रख दो, तो फिर क्या होगा? फिर जो इधर से सीक्वेंस चल रहा होगा, हो सकता है वो इस स्टेज पर आके टूट जाए, क्योंकि तुमने किताब रखी ही नहीं, या दो किताबें रखनी है या तीन किताबें रखनी है, तो फिर वो प्रूव नहीं होगा। फिर जब मैं दिन गिनूंगा और किताबें गिनूंगा, दोनों में फर्क आ गया। मेरे पास है 5 दिन में 5 किताबें होनी चाहिए, मैंने देखा 5 दिन में 4 किताबें हैं। के डेज पे K-1 बुक्स हैं, तो फर्क आ गया, हाइपोथेसिस ही टूट गया, तो इंडक्शन स्टेप भी आगे टूट जाएगा। बेस केस ठीक था, लेकिन ये स्टेप टूट गया, आगे ये भी टूट गया, तो ये प्रूव नहीं हुआ। तो मैं यहां से कंक्लूड नहीं करूंगा कि लुकमान एक दिन में एक किताब और के दिनों में के किताबें रखता है, नहीं। मैं कहूंगा लुकमान पता नहीं कितने दिनों में कितनी किताबें रखता है, क्योंकि इसने बैलेंस नहीं किया। लेकिन अगर मैं हर दफा चेक करता हूं और जितने दिन उतनी किताबें मिलती हैं, तो मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि लुकमान एक दिन में एक किताब शेल्फ पे रखता जाता है, जितने दिन उतनी किताबें शेल्फ पे आपको हमेशा मिलेंगी। ये है रियल लाइफ में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट, सॉरी, इंडक्शन, हाइपोथेसिस, बेस केस, प्रिसाइज कंक्लूजन, और एक स्टेप हमने खुद ऐड किया जो आप गेसेलो में मेंशन नहीं था, इंडक्शन स्टेप, हाइपोथेसिस के आगे की स्टेट। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज। लुकमान, पहले दिन लुकमान आपने 1 रुपए डाले गले में, 1 रुपया डाला गले में। दूसरे दिन लुकमान आपने 3 रुपए गले में डाले। तीसरे दिन 5 रुपए। चौथे दिन 7 रुपए। फिर 9 रुपए। मैं अब कहने लगा, मेरा स्टेटमेंट सुन लें सारे बच्चे भी। लुकमान इस फॉर्मेट में पैसे गले में डालता है। ये पहले दिन 1 रुपया डालता है, दूसरे दिन 3 रुपए, तीसरे दिन 5 रुपए, चौथे दिन 7 रुपए। यानी कि लुकमान 7 अदद में, ओड नंबर्स में हर दिन पैसे गले में डालता है। ठीक है जी, ओड नंबर्स में पैसे हर दिन ये गले में डाल रहा है। मैं कहता हूं कि जितने दिन आप रुकोगे और आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि गले में कितने पैसे आए हैं लुकमान, वो इक्वल है n स्क्वेयर के। किसके इक्वल है? यानी कि डेज का स्क्वेयर, डेज का। ये देखो ना, ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है। गॉट इट? अब पहले दिन कितने पैसे जमा किए? बेस केस जो n=1 से शुरू होता है, वो बेस केस। पहले दिन लुकमान सिर्फ कितने रुपए होने चाहिए तेरे पास? 1 रुपया। मैंने क्या कहा हुआ है कि ये किससे प्रूव हो जाता है? n स्क्वेयर से। तो n की जगह 1 रख दिया, 1 आ गया, बेस केस हो गया प्रूफ। देखो ना, 1 रख दूं, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो बेस केस तो ट्रू है कि पहले दिन 1 रुपया जमा हुआ और फार्मूला भी 1 रुपया ही दे रहा है। अब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस है के डेज, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, एनी नंबर के डेज पे
लुकमान के पास कितने पैसे जमा होने चाहिए, के स्क्वायर। ये एक हाइपोथेसिस मैंने बना लिया। पहले दिन 1 का स्क्वायर, दूसरे दिन 2 का स्क्वायर, तीसरे दिन 3 का स्क्वायर, चौथे दिन 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह एनी रैंडम डे के, और उस के वाले दिन के का स्क्वायर, उस के वाले दिन के का स्क्वायर। गॉट इट लुकमान? ओके। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या होना चाहिए कि ऑन के प्लस 1 डेज, इधर मैं जनरल टर्म भी लिखने लगा हूं, इधर देखें ओड नंबर्स है ना, टू एन माइनस वन। कोई भी ओड नंबर जो है वो 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ओन के प्लस 1 डे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 2n माइनस 1 था। 2n माइनस 1 की जगह n की जगह k प्लस 1 आ गया। ये आ गया 2k प्लस 1 सॉल्व करने पे। अब ये मेरा इंडक्शन स्टेप है जो बजाहिर प्रूव नहीं हो रहा। इसको प्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर हम लगाएंगे, जो आइडियोलॉजी हम लगाएंगे, डेट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, जो इंडक्शन स्टेप को प्रूव करेगी और हाइपोथेसिस और बेस के साथ कंक्लूड मैच करेगी। यहां से ये इंडक्शन स्टेप के बाद जब ये प्रूव हो जाए, ये इक्वेट हो जाए, लॉजिकली इनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, कंक्लूजन हमने ड्राइव कर ली। क्लियर है? कल जब हम लास्ट अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें सेकंड एसएलओ में इनको हम प्रूव करना सीखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे। यही सेम एग्जांपल मैं आगे प्रूव करूंगा। अभी मैंने इसमें आपको मैथमेटिकल आर्गुमेंट ये था कि जितने दिन उतने दिन का स्क्वायर। ये 5 दिन में कितने पैसे जमा होंगे, 5 का स्क्वायर। 6 दिन में कितने पैसे जमा होंगे, 6 का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट थी। इसका बेस केस मैंने 1 पे प्रूव किया, बेस केस मैंने 1 पे प्रूव किया, हाइपोथेसिस केस मैंने के पे बनाया, इंडक्शन मैंने के प्लस 1 पे बनाया, और इंडक्शन के प्लस 1 पे इंडक्शन को लॉजिकली प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से, और फिर हम प्रिसाइज कंक्लूजन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट एसएलओ में हम ये सीखेंगे। आज के एसएलओ में सिर्फ डिस्क्राइब था, तो हमने इन टर्म्स को डिस्क्राइब किया और रियल लाइफ एग्जांपल्स में इनको हमने जज किया। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी नए एसएलओ के साथ, जिसमें हम इंडक्शंस को लॉजिकली प्रूफ करना सीखेंगे। आज हमने इनको डिस्क्राइब किया, अंडरस्टैंड किया, रियल लाइफ के साथ इनको रिलेट किया। बहुत शुक्रिया।